मनसे को अलविदा करके डॉक्टर जितेंद्र पवार साहब के साथ राष्ट्रवादी शरद चंद्र जी पवार साहब की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इरफान सैयद साहब हमारे बीच मौजूद हैं, मैं उन्हें आने की दावत देता हूं मंच पर, जो आए वो डॉक्टर जितेंद्र पवार साहब के साथ खड़े हों और ये मुफलर अपने गले में पहने। और मैं ये कोशिश करूंगा कि आज से आप पूरे शहर की खिदमत के लिए हाजिर रहेंगे। एक जोरदार तालियां, आज इन्होंने मंच को अलविदा कर दिया है। थैंक यू अल्लाह। और एक साथी जो शानू भाई ने कहा अजीत दादा की पार्टी, मैं तो बोलता हूं कि कमल के फूल की पार्टी, मैं तो बोलता हूं गद्दारों की पार्टी। मैं आज निसार भाई को पार्टी में प्रवेश होने पे इनका हार्दिक स्वागत करता हूं, इनका इस्तेमाल करता हूं। अब मैं आवाज दूंगा हम सब के चहेते हमारे भाई विरोधी पक्ष नेता, माजी नगर सेवक और यूथ के आइकॉन निसार भाई के साथ में हमारी गली का लड़का है, अभी का भतीजा है बॉस जिगम, ये भी पार्टी में शामिल हुआ। आज हम लोग उसको बहुत मुबारकबाद देते हैं जिगम को भी। शानू भाई से आपसे गुजारिश है कि आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम। मंच पे उपस्थित हमारे लीडर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी, मेरे बड़े भाई शमीम खान जी और मंच पे सभी उपस्थित हमारे सीनियर लीडर और एडवोकेट जावेद जिन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम लगाए। हाल ही में शमीम भाई, हाल ही में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है एक 4-5 दिन पहले, और मुझे उस मीटिंग की में कुछ क्लिप आई और एजेंडा सामने आया। वहां पे सभी महाराष्ट्र के दिग्गज नेता जो जमा हुए अलग अलग पक्ष के और खाना खाया, और उन्होंने कहा कि कुछ भी करो लेकिन यहां से डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जीतना नहीं चाहिए, चाहे कितना भी पैसा खर्चा हो, चाहे कितना भी मामला करना पड़े, किसे फोड़ना पड़े, छोटे कार्यकर्ता को वोट जाना पड़े, नगर चौक को लाना पड़े। क्योंकि उनके बड़े लीडर अमित शाह जी ने हाल ही में यह भी कहा था कि कार्यकर्ता को भी खरीद लो, लेकिन उन्हें यह समझना नहीं कि मुमरा जो है हिंदुस्तान में जो सारे रहने वाले ना, उनमें कहीं ना कहीं सबके रिश्तेदार मुमरा कोसा में रहते। और इंशाअल्लाह ताला जैसे लोकसभा में मुमरा कौसा ने बिना पैसे के मशाल के वोट पे इतनी भारी बहुमत से वोट दिया, आने वाले वक्त में तुतारी को भी इतनी भारी बहुमत से वोट देने वाला है। और मैं साफ कह देता हूं, ध्यान रखिए, ये कुछ डेवलपमेंट के लिए नहीं गए। यहां के कुछ लोग बोलेंगे हम विकास लादी रस्तों के लिए गए। मैं हमारे साथियों को बताना चाहता हूं, ये नाले गटर रस्तों का चुनाव नहीं है, यह लाइट पानी का चुनाव नहीं है। कौम जागरूक है, होशियार हो जाओ आवाम, ये पॉलिसी का चुनाव है। बच्चे क्या पहनेंगे, महिला बुर्का पहनेंगे कि नहीं, हम क्या खाएंगे, हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे, मदरसे में क्या होना चाहिए सेलिब्रेशन, ये उसका चुनाव है। जरा सा भी गुमराह नहीं हुए कि हमारा ताल्लुकात वाला था, लादी लगा दिया, पानी कर दिया तो टैपिंग दे दिया। नहीं, मैं भी अपोजिशन लीडर रह चुका हूं, मैं खुद कॉर्पोरेटर हूं, ये उसका चुनाव नहीं है। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी का चुनाव में जीतना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान में चंद लीडर है जो सेकुलरिज्म की विचार की बात करते हैं, एक इंडिया अलायंस और एक बीजेपी अलायंस। इंडिया अलायंस के डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी है और बीजेपी अलायंस नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के जी के वे घड़ी के वाले लोग हैं। लोगों को सोचना पड़ेगा, यहां पे मामला नहीं चलेगा। याद रखिए क्या मामला है, जालिम और हुक्मरान के खिलाफ बताना पड़ेगा। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है अल्लज़ीना आमनू आमिनू, अल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालों ईमान लाओ। ईमान का तकाजा क्या? 3, पहला ताकत है, हाथ से रोको। दूसरा, मुंह से बोलो ये गलत है, जालिम है, गलत कर रहा है, इसके साथ नहीं खड़ा रहना चाहिए। तीसरा, मन में इकरार करो राई बराबर का ईमान, जिसपे अल्लाह दुनिया से 10 गुना ज्यादा जन्नत देगा, दुनिया से 10 गुना ज्यादा बड़ी। तो ये ईमान का तकाजा है। क्या ईमान का तकाजा? पहले दर्जे पे हम लोग हैं, हम खड़े जालिम को अपने हाथ से रोकने के लिए।
दूसरा दर्जा और तीसरे दर्जा पे आवाम को काम करना पड़ेगा। क्या कि नहीं, इन लोग जुल्म कर रहे, लोगों को मस्जिद, मंदिर, क्रिश्चियन चर्च इसके नाम पे मार रहे, तारी टोपी के नाम पे मार रहे, बुरखे के नाम पे मारा जा रहा है। इनके खिलाफ खड़े रहना पड़ेगा, चाहे सामने हमारा वाला भी क्यों ना हो, चाहे कलमे वाला भी क्यों ना हो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला के दौर में अमीरुल मोमिनीन थे, उनके दौर में फैसले ईमान वालों के खिलाफ होते थे। क्यों? क्योंकि हक जिसके साथ रहता था, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला बोलते थे कि हक जिसके साथ रहेगा फैसला उसकी तरफ से सुनाना पड़ेगा, चाहे ईमान वाला हो या गैर ईमान वाला। इंसाफ और हक ईमान वालों के तरफ नहीं दे रहे थे, हजरत उमर बोलते थे। तो इसीलिए ये दौर वही है, हमें सबको बताना पड़ेगा कि आप नाहक हो, बीजेपी नाहक है। हमको कल को अल्लाह पूछेगा कि तुमने दुनिया में अपना इस्तेमाल वोट का क्या किया, जब तुमको जवाब देना, हमें जवाब देना पड़ेगा कि नहीं अल्लाह, जब जुल्म हुक्मरान होना था तो दुनिया में यह बेहतरीन तरीका वोट का था, हमने अपने वोट के जरिए जालिम के खिलाफ वोट किया। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, हमें दूसरी सभा में जाना है। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी वो लीडर है जो गली से लेके दिल्ली तक बात करने वाले आदमी, ऐसे सेकुलर आदमी को हमें जिताना है। ये लोग जो हमें कलमा वाले हैं, टोपी बन के घूम रहे हैं, यकीन मानिए थाने महानगर पालिका में इनको ला इलाहा इल्लल्लाह और टोपी पहन के घूमने में भी शर्म आती थी। अगर है हिम्मत इनको तो ये बीजेपी अलायंस के साथ है, अपने मंच पे से बोले नीतीश चरण मुर्दाबाद, बोले नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, बोले अमित शाह मुर्दाबाद। जो बोल रहे मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारेंगे, बोल रहे क्या नहीं बोल रहे ना? तो जब आप मुसलमानों को बोलते हो मस्जिद में घुस के मारेंगे तो तुम तो जालिम हो ना, खुलेआम जुल्म कर रहे हो एक समाज को बोल रहे मारने के लिए। बताइए कौन सा ऐसा लीडर है मुसलमान का या दलितों का या क्रिश्चियन का जो कभी किसी ईमान वाले या गैर ईमान वाले या हिंदू भाई को बोला है कि उसको मंदिर में मारिए? कभी नहीं बोला होगा। ये देश की सभ्यता है, आपने सारी सभ्यता तोड़ दिया। तो हमारा फर्ज है जब नॉन मुस्लिम लोग अयोध्या में बीजेपी को हरा सकते तो मुमरा को मिसाल देना पड़ेगी। मुमरा मिसाल के लिए रुका है कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को इतनी भारी मतों से वोट जिताओ ताकि ये जो लोग गए ना इन्हें खौफ आ जाए कि इसके बाद हमारा चुनाव है, जनता हमसे सवाल करेगी तुम बीजेपी के पास क्यों गए? ये नाले गटर रास्ते वस्ते बनाने के लिए हम हैं और बना लेंगे। मैं अपना शेर कह के अपना भाषण खत्म करता हूं कि उनसे कह दो ख्वाब ना देखे हमको मिटाने का, अक्सर ख्वाबों की ताबीर उल्टी पड़ जाती है, हमारी ताबीर तलाश में खो बैठोगे वजूद अपना, मैं जानता हूं तुम्हारी नजर कहां तक है। एक खाली परवेश बाकी है, फरजाना तालिब शेख, ये ईशा नगर में तालिब की बीवी बहुत एक्टिव है। इसको ऑफिस खोलने का ऑफर दिया गया, पैसे का ऑफर दिया गया, मगर तालिब ने बोला मैं अवार्ड साहब के साथ में हूँ, मेरी वाइफ भी अवार्ड साहब के साथ में रहेगी। फरजाना तालिब शेख, थैंक यू। मैं अवार्ड साहब से गुजारिश करूँगा कि अवार्ड साहब इसके बाद माइक पे आए और पब्लिक से अपनी बात रखें। मैं पहली बार ही बोलता हूँ, मेरा भाषण शुरू होने के बाद कोई घोषणा मत देना, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। यहाँ पे मौजूद सभी हजरात, मेरी पर्दा नशीन माँ बहनें, आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी शानू भाई और शमीम भाई बोल के ये पिछले कुछ रोज में जो चल रहा है कि अपने वाला है, अपने वाला है, अपने वाला है, आप मुझे क्या पराया मानते हो क्या? बोलो अभी जोर से बोलो, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जो जिंदगी भर उसूल के लिए लड़ा, मौत हाथ पे लेके घूम रहा हूं, मेरे को भी तो बीवी है, मेरी भी एक छोटी बच्ची है, मैंने उसकी फिक्र नहीं की। आपने देखा मेरी गाड़ी तोड़ी गई, मेरे गाड़ी पे हमला हुआ, मेरे मौत के वारंट निकले, मेरे फोटो पे ऐसे लाल, तो भी नहीं डरा। जब भी कोई भी इश्यू निकलता है, भारत में 5 लोग बोलते हैं, उसमें से सबसे पहले कौन बोलता है? कौन बोलता है?
मैं चुप बैठ जाता हूं ना, क्या फर्क गिरता है? पर नहीं, मेरा खून मुझे चुप नहीं बैठने देगा, क्योंकि मेरा खून, मेरे विचार गांधी से आए हैं। ये देश गांधी का है, ये हम जिंदगी भर में नथुराम के हाथ में जाने नहीं देंगे। ये नथुराम की औलाद है जो आज इस देश की अमन और शांति को खराब कर रहे हैं। ये क्या प्रचार है? अपना वाला है, अपने वाला है, कलमे वाला है। कहां थे जब धर्मांतरण का विषय आया मुमरा में? जब 400 धर्मांतरण हुआ है ऐसा कहा तो कौन आया था सब पुलिस से सवाल पूछने के लिए कि मुझे एक धर्मांतरण बताओ और फिर लेके जाओ सबको? पुलिस में 24 घंटे में बयान वापस किया और कहा कि एक भी धर्मांतरण नहीं होगा, नहीं तो हमारे 50 बच्चे उठाए जाते, यूपी में लेके जाती पुलिस, यूपी पुलिस, और उनके माँ बाप चक्कर लगाते रहते। आज विशालगढ़ में क्या हुआ? विशालगढ़ के जनता ने जाके पुलिस को और कलेक्टर को बताया था कि विशालगढ़ में हमको धोखा दिख रहा है। प्रशासन की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया। 12 तारीख को, फिर 12 जुलाई को फिर पुलिस स्टेशन जाके उन्होंने बताया कि विशालगढ़ में कुछ हो सकता है। तो भी पुलिस ने ध्यान नहीं दिया और उसी रात को 100 लोग, विशालगढ़ किसी ने देखा है क्या? आपने देखा है? एक ही रास्ता है, एक, उसके अगर नाके पे नाकाबंदी हो जाती तो कोई चढ़ पाता? पुलिस ने सबको ऊपर चढ़ने दिया। ऊपर चढ़ने के बाद उन्होंने दरगाह पे हमला बोल दिया और दरगाह के ऊपर जो घुमट रहता है उसको तहस नहस कर दिया। फिर नीचे उतरे, गजापुर के मस्जिद में घुसे, मस्जिद को तहस नहस कर दिया, हिंदुओं के घर लूटे। देखो, मैं हमेशा बोलता हूं, जब अतिरेकी कहा जाता है तो अतिरेकी को कोई धर्म नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। वैसे इन दरिंदों का कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं। जिस शिवाजी महाराज ने कहा था अपने सैनिकों से कि तुम जब लड़ाई के लिए निकलोगे, अगर बीच में मस्जिद लगती है तो उसको हाथ भी मत लगाना, अगर कहीं पे आपको पवित्र किताब मिलती है तो उसको बाजू में रख देना। ये किसने सिखाया था? शिवाजी महाराज ने। इनको हक है क्या शिवाजी महाराज का नाम लेने का? पूछते हैं कि तो बीजेपी का डर दिखाते हैं मुसलमानों को। अरे बीजेपी, मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरता है। बीजेपी कौन है? और हम जैसे लोग जो मौत को भिड़ रहे हैं। मैं तो लोगों को हमेशा बोलता हूं, मैं 2 चीजों से डरता हूं, एक मेरा खुदा, मेरा भगवान, और दूसरा शरद पवार। मैं और किसी के बाप से नहीं डरता हूं। क्या होगा? मौत आएगी ना, उसके ज्यादा कुछ नहीं होता है। देने वाला वो है, लेने वाला वो है। अरे 1300 साल हो गए महाराष्ट्र के संत परंपरा को, कभी भी धर्म के बारे में कुछ नहीं बोला गया था। हमारे तुकाराम नाम के संत थे, उन्होंने अपने किताब में लिखा है, आज से बराबर 750 साल पहले, अल्लाह दिलावे अल्लाह खिलावे, देने वाला भी अल्लाह है, खिलाने वाला भी अल्लाह है। वो तो बड़ी किताब में उन्होंने बड़ा पन्ना लिखा है, मैं तो छोटा बता रहा हूं। ये थी हमारी संत परंपरा। और तुम, मुख्यमंत्री के सामने एक आदमी उठता है जिसको मैं महाराज नहीं कहता हूं, उसके जैसा बंदूक कहीं नहीं, और नबी के बारे में गलत बोल देता है। और हमारे मुख्यमंत्री जो पूरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, जो 13 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री है, वो कहते हैं कि हम उसको हाथ भी नहीं लगाने देंगे किसी को।
हम तो किसी को मारने वाला, हम तो किसी को मारने वाले नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी धर्म के अंगार लगाएगा, गलत बोल देगा, उसको पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अरेस्ट कर देना चाहिए। किया अरेस्ट? गजापुर के मस्जिद तोड़ने वाले को अरेस्ट किया, नबी के बारे में बोलने वालों को अरेस्ट किया, और जो चाचा को मारा, उधर मैं और हमारे एक पत्रकार मित्र रफीक कामदार वो ध्यान नहीं देते तो वो चोर भी नहीं पकड़े जाते। आपको मालूम है मणियार चाचा के साथ क्या हुआ? उनको मारा, वो तो कैमरे में आ गया, लेकिन उनको ट्रेन के दरवाजे पे लेके फेंकने की कोशिश की। मुझे फक्र है, मैं हिंदू हूं, मैं ऐसा हिंदू हूं जो मेरे किताब में लिखा है वही मानता हूं। वासुदैव कुटुंबकम। वासुदैव यानी क्या? ये दुनिया, ये मेरा घर है और इसमें मेरी फैमिली रहती है, यानी हम सब भाई बहन हैं, ये हमारे किताब में लिखा है। ये नफरत किसी को कोई सिखाता नहीं, नफरत पार्टियां सिखाती है, नफरत पार्टियां सिखाती है। और बीजेपी ने वही किया। 2014 से यहां का मुसलमान हैरान नहीं है? हैरान है कि नहीं है? तुम मॉब लिंचिंग करोगे, देश के सीमा पे लड़ रहा मुसलमान का बाप घर में होता है, उस बाप के घर से कुछ खुशबू आती है गोश्त की, अंदर जाते हैं, बिना पूछे उसका मर्डर हो जाता है। ये क्या है? क्या है? आप, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसकी थी? चलो बताओ, जोर से बताओ। शरद पवार को एक दिन अजित पवार आता है, धक्का मार के बाहर निकाल देता है और जाते जाते उसके हाथ से घड़ी भी छीन लेता है। ये पाकिट मारो की टोली है, पाकिट मारो की। अरे हिम्मत थी तुम्हारे में ना, मर्द का औलाद था अजित पवार, तो बोलता था कि शरद पवार ने तुतारी ले ली, मैं भी कोई दूसरा निशान ढूंढ लेता हूं और लड़ता हूं चुनाव, तो हम उसको मर्द कहते हैं। अरे तुमने तो, तुम्हारे चाचा ने जो देश में बढ़ाई हुई पार्टी है, जो पूरा निशानी उसने देश लेके गया, तुम उसको चुरा कर अपना मेरा 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 करके घूम रहे हो। जनता को मालूम है असलियत क्या है। जिस आदमी को 5th स्टेज कैंसर हुआ था, जिसकी हड्डी टूट गई थी, वो आदमी आज भी 18 घंटे काम करके इस देश की फिरका परस्त विचारधारा के खिलाफ लड़ रहा है, और वो बोल रहा है कि महाराष्ट्र में बदलाव लाके दिखाऊंगा। ये शरद पवार जी की हिम्मत है। वो मोदी जी के सामने नहीं झुके, वो अमित शाह के साथ जी के सामने नहीं झुके, उन्होंने हमारे सामने कहा था जिसको जाना है जाओ, मैं किसको रोकूंगा नहीं, मैं अकेला रहूंगा, मैं जाऊंगा नहीं, तुमको जाने से मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं नौजवानों के बीच में जाके एक नया शरद पवार तैयार करूंगा जो महाराष्ट्र का नेता बन जाएगा। इसको बोलते हिम्मत। विकास तो मैं बात ही नहीं करता हूं विकास की। जिस रास्ते पे आप बैठे हो, ये क्या है? ये क्या है? यही विकास है ना? किसने किया है? किसने लाया ये रास्ता किसने बनाया? ये रास्ता किसने बनाया? तो क्या होता है विकास? अंधा है क्या कोई? अंधा बोले आवाड़ साहब ने विकास ही नहीं किया, अंधा है? बात गोल गोल करके बताने की है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। सिर्फ आपको इतना सोचना है कि जुल्म और जालिम को खत्म करना
ये नबी ने आपको बोला है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या बोला है कि जुल्म का साथ मत देना, जुल्म के सामने खड़ा रहना और जालिम का साथ मत देना। आज जालिम जुल्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मेरे को जोर से बोलो यार, तुम शांत बैठोगे तो कैसा सुनेगा? तो जुल्म को खत्म करने के लिए, जालिम को खत्म करने के लिए आपके पास एक हथियार दिया है। वो हथियार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है, जो गरीबों का, तुम्हारा, मेरा, हमको बचाने वाला, हमको इंसान की जिंदगी देने वाला मसीहा था। उस डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के तहत एक हथियार दिया है। क्या है वो हथियार? आप वोट डालो और ये महाराष्ट्र की सरकार हकार डालो। इसकी अहमियत क्या है मैं बताता हूं आपको। जिस दिन महाराष्ट्र सरकार गिर गई, जिस दिन महाराष्ट्र सरकार महाविकास आघाड़ी के हाथ में आ गई, महाविकास आघाड़ी ने सरकार बना ली, तो कसम से जितनी मेरी समझ है, 35 साल का तजुर्बा है, जिस दिन ये चुनाव का नतीजा आ जाएगा और महाविकास आघाड़ी की सरकार बन जाएगी, उस दिन से लेके 60 दिन में, ध्यान से सुनो, उस दिन से लेके 60 दिन में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मोदी को दिया जो समर्थन है वो वापस खींच लेंगे और ये सरकार वैसे ही। तो महाराष्ट्र जिताना क्यों इंपॉर्टेंट है? बेरोजगारी कहां पर है? बच्चे लोग बताओ, नौकरी मिलती है क्या? हमारी कंपनियां गुजरात को दी जाती है। हम पहले गर्व से कहते थे कि महाराष्ट्र दिल्ली से घबराता नहीं है, दिल्ली से टकराता है। अब तो दिल्ली छोड़ो, हम तो गुजरात के सामने ऐसा सर झुका के बात करते हैं। हमारे महाराष्ट्र की बेइज्जती हो गई, महाराष्ट्र की बेइज्जती हो गई। आज आपको मालूम है पुलिस है क्या इधर? कोई इधर है? पगार नहीं मिला है, पगार। सरकारी कर्मचारियों को अगले महीने से पगार नहीं मिलेगा क्योंकि हमारी तिजोरी खाली हो गई है। अब मेरे बहनों से पूछता हूं, तेल का भाव क्या हो गया? तेल का भाव, खाने के तेल का भाव कितना? 140 रुपया। पिछले 240 समझो जो वो हुआ। और मुझे इतना मालूम है कि पिछले 30 दिनों में 40 रुपये से भाव बढ़ गया। अभी मुझे बताओ, हमारे हिंदू धर्म सभी, तुम्हें महाराष्ट्र में रहने वाली सबकी दीपावली है, तो हमारे घर में चकली बनती है, ओ क्या बोलते उसको, सेव और टिक्की सेव बनती है, फिर करंजी बनती है, फिर शंकरपाला बनता है, जो भी है। पर बेसन और दाल, बेसन और दाल ये महंगा हुआ कि नहीं? शक्कर महंगी हुई कि नहीं? फिर वो लाडली बहन का पैसा कहां जाएगा? वो तो महंगाई खा जाएगी। अरे कम से कम लाडली बहन के लिए महंगाई तो कम करो। मैं मेरे लाडली बहन से कहता हूं, हम 1,500 नहीं 3,000 रुपया देंगे और हम ऐसा कानून बनाएंगे कि कोई महिला पे बलात्कार करने की हिम्मत नहीं दिखाएगा। ऐसा कानून बनाएंगे कि कोई बच्ची के ऊपर हाथ डालने की हिम्मत नहीं दिखाएगा। बदलापुर में क्या हुआ मालूम है आपको? क्या हुआ? एक छोटी बच्ची के ऊपर, 2 बच्चियों के ऊपर अत्याचार हुआ। इन्होंने एक आरोपी पकड़ लिया और उसके जो 2 मेन ट्रस्टी थे गायब हो गए। मेन ट्रस्टी किसके संबंधित थे?
दोनों ट्रस्टी आरएसएस बीजेपी के संबंध में थे। सुना आपने, गौर से सुना? अरे रास्ता छोड़ो ना, जान दो ना पब्लिक को। जैसे ही इनको पता चला कि उसकी मां जबान खोल रही है और बोल रही है कि मेरा बच्चा तो फटाके से भी डर जाता था, वो तो एकदम डरपोक है, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन पुलिस को क्या जरूरत थी उसको गाड़ी में गोली डाल देने की? डर ये था कहीं वो जबान खोल के ये ना बता दे कि ये दोनों ट्रस्टी ही गुनहगार हैं, इसलिए उसको जाके गोली मार दी। बीजेपी की इज्जत बताने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती, कुछ भी। खून करना तो उनके दाएं हाथ का खेल है, जैसे महात्मा गांधी का खून करवा दिया, जैसे महात्मा गांधी का खून कर दिया। एक निहत्था आदमी, कोई हथियार नहीं, उसके पैर पड़ने गए और उसके सीने में 3 गोली डाल दी, वो वैसा ही बेचारा मर गया। ये देश शांति के लिए जाना जाता है, खून खराबे के लिए नहीं जाना जाता है, क्योंकि ये देश बुद्ध का और गांधी का है। हम हमेशा मानते हैं कि हम गांधी की पूजा करने वाले, हम नेहरू की पूजा करने वाले लोग हैं, हम अब्दुल कलाम आजाद के दिखाए हुए रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। अब ये देश गोलवल करके रास्ते पे जा रहा है, जो ये कहता था कि मुसलमानों का वोटिंग राइट भी निकाल दो। हम नहीं कहते थे, हम ये संविधान जब आया 1950 में, तब ये संविधान हमें नहीं चाहिए, ये पहली बार किसने कहा? आप कंप्यूटर, आप ये ऑपरेट करते हो क्या? गूगल ऑपरेट करते हो? जाके पढ़िए, ऑर्गेनाइजर नाम का एक मैगजीन है, जो बीजेपी का मुखपत्र था, तब बीजेपी नहीं थी, जनसंघ और आरएसएस का मुखपत्र था। उसमें पढ़िए कि कॉन्स्टिट्यूशन को विरोध किसने किया था, सब आ जाए। उन्होंने तिरंगे को विरोध किया था। अब तो मोदी जी हर एक साल के बाद आते हैं, घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। अरे भाई, तुम्हारे लोगों ने तिरंगे को विरोध किया था सन 93 में। कांग्रेस के कार्यकर्ता आरएसएस के मुख्यालय में घुसे और उन्होंने तिरंगा लगाया, तभी आरएसएस के कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन में गए और कांग्रेस के कार्यकर्ता के खिलाफ केस डाली। आज वो केस के कोर्ट में। तुम तो तिरंगा लगाने से शर्माते थे। 1942 में तुमने लेटर लिखा था कि हमें ये भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करना है, ब्रिटिश हो हमको साथ दो। उसकी औलाद हो तुम इस देश में शांति और आजादी नहीं चाहते। ये देश, उसकी पहचान अलग है। कश्मीर में एक भाषा है, केरला में एक भाषा है, गुजरात में एक भाषा है, आसाम में एक भाषा है। तो भी अभी यहाँ पे बैठे लोग, कोई जौनपुर से है, कोई कोंकण से है, कोई हो सकता है दक्षिण से हो, लेकिन हम सब इधर आके भारतीय बन के अमन और शांति में रहते हैं। 15 साल हुए मुझे आके, एक बार भी मुमरा में कहीं हिंदू मुसलमान हुआ? हम जीते हैं अमन और शांति के लिए, लेकिन अमन और शांति के साथ हम किसी को हाथ में कानून नहीं लेने देंगे, किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेंगे। विकास के बारे में बात नहीं करता हूं, फिर से बोलता हूं कि मैंने जो किया है वो पूरा मुमरा जानता है। मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगा, 2009 का मुमरा और 2024 का मुमरा, आज वो हाथ उठा के बताइए फर्क दिखता है कि नहीं दिखता है? सबके हाथ ऊपर चाहिए, सबके हाथ ऊपर रखो। ये दादागिरी से नहीं कह रहा, प्यार से कह रहा हूं। जिसको उठाना नहीं मत उठाओ भाई। तो बात इतनी ही है, बात विचारधारा की है। आप बीजेपी के विचारधारा के साथ जा सकते हो क्या? क्या बीजेपी को अंदर ला सकते हो क्या? हमारे विचारधारा को आप दिल से निकाल सकते हो क्या? मेरे को गाली देने वालों इतना ही सुन लो कि घर घर में जितेंद्र अवार्ड है, मुमरा के हर एक घर में जितेंद्र अवार्ड है। जब मैं कोरोना में बंद था
और मेरे मरने की जो आस लगाए बैठे थे, उनसे पूछना चाहता हूं कि मेरे बीबी को इतने औरतें के फोन आने के, रो रो के, सांप कैसे है, सांप कैसे है। ये मैंने कमाया हुआ धन है जो लोगों ने अपने दिल में मुझे बिठा लिया। तुम मुझे दिल से नहीं निकाल सकते, तुम मुझे दुनिया से निकाल सकते हो लेकिन दिल से नहीं निकाल सकते हो। और इसलिए मैं आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूं और फिर से एक बार कहता हूं, जो भी बोले कि जितेंद्र आव्हाड बीजेपी का नाम लेता है, हाँ लेता है। बचपन से आरएसएस को विरोध करते आया हूं मैं, बचपन से, आज नहीं कर रहा हूं। जब जान को धोखा था तभी भी आरएसएस को विरोध किया है मैंने। जिसने गांधी को मारा वो मेरा आदर्श कभी नहीं बन सकता है। तुम मुझे मत सिखाओ उसूल और आइडियोलॉजी, ये मैं खाता हूं, खाता। मेरे पेट, मेरे खून में आइडियोलॉजी है, मेरे जुनून में आइडियोलॉजी है। मैं मेरा सर कभी नहीं झुकाऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन इस देश का संविधान और इस देश का सेक्युलरिज्म के लिए लड़ता रहूंगा। और इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूं, 1 तारीख को आप